आशीष जैन वो नागरिक जो चुप नहीं बैठता है। 6 जुलाई 2024 इंसार का मुख्य डाकघर, भरी दोपहरी, आसमान से बरसती आग और पसीने में भीगे चेहरे, कतार में खड़ी औरतों की आंखों में इंतजार की थकान और गोद में भूख से रोते नवजात। सरकारी दफ्तर की इस भीड़ में कोई खास बात नहीं है। भारत में सरकारी दफ्तरों में भीड़ भाड़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इस भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो सिर झुकाकर आगे बढ़ने वालों में से नहीं था। वो आशीष जैन था, एक आम आदमी, मगर शायद उतना भी आम आदमी नहीं जितनी भीड़ होती है। आशीष अपने बेटे के आधार कार्ड को अपडेट कराने आया था, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसने जो देखा वो महज असुविधा नहीं थी, वो एक अधिकार का हनन था। माताएं अपने नवजात बच्चों को गोद में संभाले घंटों से खड़ी थी। कोई छांव नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी स्तनपान कराने की सुविधा का न होना। एक मां ने अपने बच्चे को घूंघट में छुपाकर दूध पिलाने की कोशिश की, दूसरी को सार्वजनिक जगह पर ऐसा करने में झिझक हो रही थी। जी, मेरा लड़का जो है 5 साल का हो गया था। पहले माइनर आधार कार्ड बनते हैं बच्चों के, और 5 साल के बाद उनको अपडेट करवाना जरूरी है। तो मैं उसके लिए डाकघर गया था। तो वहाँ हो ही रहा था कि एक ही काउंटर चालू था और वहाँ एक दिव्यांग एक महिला बैठे थे, तो शायद काम भी उनसे कम ही हो रहा था। तो उसमें ये हुआ कि मैंने देखा कि बहुत से औरतें और नवजात बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। लैट्रिन भी करनी है, पेशाब करना है, लेडीज को करवाना है, बड़ी मुश्किल है। दूध पिलाने वाली दिक्कत बहुत ज्यादा कि वो कैसे चुन्नी ढके और कैसे वो मतलब बच्चों को दूध पिलाएंगी। तो उसकी मैंने एक शिकायत जो है डाक अधीक्षक को दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो उस टाइम पर्याप्त संसाधन न होने की बात की उन्होंने। बाद में उनका एक लेटर मुझे रिसीव हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने सीनियर ऑफिसर को लिख दिया है और जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। किसी के पास विकल्प नहीं था, लेकिन सरकारी बाबुओं के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। ऐसा ही चलता है, उनका रवैया ये था कि ऐसा ही चलता है। आशीष चुप नहीं रह सकता था। उसने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा, क्या महिलाओं और बच्चों के लिए अलग काउंटर नहीं हो सकता? जवाब आया, संसाधन नहीं है। उसने शिकायत दर्ज कराई, मगर उसे अच्छी तरह पता था कि सरकारी दफ्तरों में शिकायतें धूल भागती रहती है। लेकिन यही वो चीज थी जो आशीष को अलग बनाती थी। उसने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, बल्कि इस समस्या को उस जगह तक ले गया जहां जवाब देने की जिम्मेदारी होती है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग शिकायत दर्ज हुई। अब क्योंकि मैंने इसकी कंप्लेंट मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ लोकल डीसी, इन सबको भेजी हुई थी। तो बाल अधिकार आयोग और महिला आयोग ने तो इसमें कोई संज्ञान लिया नहीं, लेकिन मानवाधिकार आयोग से मुझे लेटर मिला था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी हमारे पास चेयरमैन नहीं है और इसलिए आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी कल ही मुझे जो है शिकायत पे एक अपडेट मिला है कि बत्रा शायद कोई है चेयरपर्सन, उन्होंने इनको नोटिस दिया है, डाक विभाग को और दूसरे ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, कि आपको बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज और बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बातें उसमें लिखी है, और ये कहा है कि आपको उचित सुविधाएं देनी पड़ेगी। और अगर उचित सुविधाएं नहीं दे पाते, जैसे बेस्ट फीडिंग रूम, उनके खाने पहनने का बच्चों के लिए, और अगर ये चीजें नहीं दे पाते तो उनको आधार कार्ड घर से ही अपडेट करवाने और घर से बनाने का आदेश दिया है। क्या अधिकार सिर्फ किताबों में लिखने के लिए होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक की गरिमा की गारंटी है। बच्चों के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में भी स्वीकार किया गया है, UNCRC में भी स्वीकार किया गया है। लेकिन इंसार के डाकघर में ये अधिकार पसीने में भीग रहे थे। माताएं अपने नवजातों को गोद में लिए खड़ी थी और प्रशासन के लिए ये सामान्य प्रक्रिया थी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पाया कि ये सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन था। स्तनपान के लिए कोई सुरक्षित जगह न होना, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग काउंटर की गैर मौजूदगी, यह सब मिलकर बताता था कि सरकारी दफ्तरों में माताएं और बच्चे अजनबी बना दिए गए हैं। क्या अब कुछ बदलेगा? आयोग ने आदेश दिया है, डाकघरों और सरकारी सेवा केंद्रों में स्तनपान कक्ष, शिशु देखभाल क्षेत्र और महिलाओं बच्चों के लिए अलग काउंटर बनाए जाए।
अगर ऐसा संभव नहीं हो तो घर घर आधार कार्ड अपडेट करने की सेवा शुरू की जाए, आधार कार्ड बनाने की सेवा शुरू की जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और आदेश बनकर रह जाएगा या सच में कुछ बदलेगा। इस शिकायत पे ना जैसे डाक विभाग को इंस्ट्रक्शन आ गई है कि फीडिंग रूम बनाना पड़ेगा, और उन्होंने ये कहा कि फीडिंग रूम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन वो अगर आप फोटो देखोगे अखबार में जिस तरह की डली है वो एक स्टोर रूम जैसा। कुछ बेवकूफ लोगों के कहने पे मोदी जी ने लॉ तो निकाल दिया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। मूलभूत हमारे पास ढांचा ही नहीं है, हमारे पास इतनी मशीनें नहीं है, हमारे पास गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है उसके लिए। और जहां तक ये कि घर में बना देंगे तो फिर ये बार बार ये रोना रहेंगे जो हमारे पास तो कर्मचारी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी वीआईपी के लिए इस तरह की सुविधा हो जाए, आम पब्लिक को तो इस तरह की सुविधा मिलेगी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो ये कोई सक्सेसफुल हो पाएगा, बल्कि गांव देहात में इस तरह की सुविधाएं अगर पहुंचाना ही है तो मुझे लगता है कि लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। आशीष का सवाल सिस्टम को आईना दिखा गया था। वो अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज अब हरियाणा सरकार के गलियारों में गूंज रही थी। सरकारी सिस्टम को अक्सर आदत होती है आंखें मूंद लेने की, मगर कभी कभी कोई होता है जो उन्हें खोलने पर मजबूर कर देता है। उसी दिन हिसार के डाकघर में जो कुछ हुआ वो किसी भी आम नागरिक की नजरों से ओझल हो सकता था, मगर आशीष जैन ने इसे अनदेखा नहीं किया। वह उन लोगों में से था जो सिस्टम से उम्मीद नहीं रखते, बल्कि सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं। आशीष जैन इससे पहले भी, जब उसको 10 साल पहले बेटी हुई, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया तो उसको निगम की तरफ से कहा गया कि पहले आधार कार्ड बनवाओ तब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन आशीष वहां भी इस तुगलकी फरमान के खिलाफ भी मजबूती से अड़ गया, सरकार को झुकने पर मजबूर किया। मैं करीब 10 साल से इस मामले पे काम कर रहा हूँ। 10 साल पहले मेरी गुड़िया हुई थी, लड़की हुई थी, तो मैंने नगर निगम में एप्लीकेशन दी थी कि मैं बिना आधार कार्ड के अपना जन्म प्रमाण पत्र मेरी बिटिया का बनवाना चाहता हूँ। तो उस टाइम भी ये कहा गया था कि इसके बिना नहीं होगा। फिर मैंने ये कहा कि जब आप लोग बार बार हाईकोर्ट में लिख के दे रहे हो कि हमने कोई भी सर्विस आधार कार्ड के बिना नहीं रोकी है, तो फिर आप यहाँ मेरी बिटिया का आधार कार्ड के बिना जन्म प्रमाण पत्र कैसे रोक सकते हो। तो इस मामले में उस वक्त मुझे राजेश खुल्लर जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, और वो करीब 9:30 बजे नगर निगम कर्मचारी मेरे घर दे गए थे। बाद में करनाल में एक मीटिंग के दौरान उसमें बहुत सारे मेयर आए हुए थे नगर निगमों से, और उसमें खट्टर साहब ने घोषणा की थी कि इस तरह के लोग उन्होंने बंद कर दिया था। अब सवाल है कि क्या आपके आसपास भी कोई आशीष जैन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या नाइंसाफियों के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते? समस्या सिर्फ हिसार के डाकघर की नहीं है, समस्या हर उस लाइन की है जिन लाइनों को सरकार ने पिछले 10 साल से लगवाया हुआ है। पिछले 10 साल में समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लाइनों में न लगा हो। इसलिए आप भी आशीष जैन बनिए, सरकार, प्रशासन व आपके वोट लेने वाले नेता से सवाल पूछिए कि हम इंसान हैं, भेड़ बकरी नहीं जो लाइनों में लगाया हुआ है। जनमंच पर आप बने हुए थे, जनमंच एक बार फिर हाजिर होगा, फिर एक नई स्टोरी के साथ जो सरकार से सवाल पूछेगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई सवाल है, तो आप हमको लिख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।